हेलो फ्रेंड्स। हमें ये तो पता है कि जो भी पैसा हमारा कैश लेजर में पड़ा होता है वो हम लोग क्लेम कर सकते हैं रिफंड। लेकिन अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर जो आईटीसी हमारे पास बच जाती है क्रेडिट लेजर में, क्या हम उसका रिफंड ले सकते हैं, हाँ या ना? अगर ले सकते हैं तो क्या प्रोसेस है? तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीसी का रिफंड ले सकते हैं या नहीं। अगर मैं एक वर्ड में इसका आंसर दूं तो यस, हम आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जो भी आईटीसी पड़ी है आपके पास, अगर वो अनयूटिलाइज्ड है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन विद सम कंडीशन। तो ये पूरा वीडियो हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कंडीशंस क्या क्या हैं। अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो पहली कंडीशन है, अगर टैक्स पेयर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में काम कर रहा है तो वो रिफंड क्लेम कर सकता है। अगर गुड्स और सर्विस को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जैसा कि हमें पता है कि एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं। एक, पहले आप टैक्स पे करो, बाद में रिफंड क्लेम कर लो। दूसरा, LUT या फिर बॉन्ड साइन करो और आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बिना किसी भी जीएसटी पेमेंट के। दूसरा। तीसरा, अगर आपने सप्लाई करा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ। अब ये क्या होता है? देखिए, SEZ इंडिया में एक ऐसा जोन होता है जिसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है जब किसी एरिया को डेवलप करना होता है। जब उस एरिया को मतलब वहां पे आपको डेवलपमेंट देना होता है कि भाई वहां पर इंप्लॉयमेंट भी आ जाए और नई नई अपॉर्चुनिटीज आ जाएं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ जोन ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देती है। तो अगर आप यहां पर सप्लाई करते हैं तो ऐसा माना जाता है, सप्लाई आप इंडिया में कर रहे हैं लेकिन माना जाएगा कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी जीएसटी या फिर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो अगर आप इन तीन चीजों में फॉल कर रहे हैं तो फिर आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा भी है, जैसे फॉरेन एम्बेसी कोई है ना, वो इंडिया में है, उसको आपने गुड्स वगैरह सप्लाई करा तो उस केस में भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बट ये मेन तीन सिचुएशन है। अब सर ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, ये वो सिचुएशन है जब अब आप पीछे से जो इनपुट परचेज करके लाते हैं वो जीएसटी ज्यादा रेट से लगता है उसके ऊपर, और जो आपका आउटपुट है उसके ऊपर जीएसटी कम लगता है। अब इस केस में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जो बैग होते हैं ना वो बनते हैं नॉन वुमेन फैब्रिक से, उस पर जीएसटी का रेट है 12%। जब आप इससे बनाते हैं बैग, उस पे जीएसटी लगता है 5%। अब आप सोच के देखो, पीछे से आप पे कर रहे हो 12%, आगे पे करना है 5%। तो ये जो 7% का गैप है ये कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होता चला जाता है, और अच्छी खासी आईटीसी बच जाती है। अब इस आईटीसी का होगा क्या? ये आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो एज रिफंड, और ये होता है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। और बाकी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो बिना पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वहां पर भी अब आप पीछे तो इनपुट ला रहे हो, उसके ऊपर आप जीएसटी पे कर रहे हो, बट आगे आप कर रहे हो एक्सपोर्ट, उसके ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, तो आईटीसी का करोगे क्या? तो उसको आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो ये हो गई कंडीशन। ठीक है सर, अब वो कंडीशन देखते हैं जब रिफंड अलाउड नहीं है। तो दो मेन यहां पर जो है कंडीशंस हैं, सिचुएशन है जहां पर आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। जब आप जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर इंडिया में आप एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्साइज लगता है, तो क्योंकि उस केस में आप सेट ऑफ कर सकते हैं, पहला। दूसरा, आप पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड गुड्स ही सप्लाई कर रहे हो। पीछे से आप इनपुट परचेस कर रहे हो, ठीक है, आगे जो आप सेल कर रहे हो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, या गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इशू करके उसको एग्जेम्प्ट कर, उस केस में फिर क्या होगा? जो भी आपका आईटीसी पड़ा होगा वो आप आईटीसी पड़ा ही रहेगा, आप उसको रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये दो सिचुएशन है जहां पर आप आईटीसी का रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे, और तीन कंडीशन हमने देखी जहां पर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। अच्छा सर टाइम लिमिट क्या है, कब तक हम क्लेम कर सकते हैं? तो 2 साल, विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप रिफंड क्लेम करते हो वहां से 2 साल के अंदर अंदर आपको रिफंड
क्लेम कर लेना है, वरना डिपार्टमेंट ये कहेगा कि भाई आपको रिफंड की जरूरत नहीं है, हमने 2 साल का टाइम दिया था, आपने रिफंड क्लेम नहीं किया, अब भैया वो लैप्स हो गया। ठीक है सर, कैसे करना है सर? ऑनलाइन फॉर्म होता है, आप लॉगिन करेंगे, सर्विसेज टैब में जाने के बाद रिफंड का टैब आता है, वहां पर आता है RFD01। बहुत छोटा सा फॉर्म है, बहुत इजी है मतलब। तो RFD01 ऑनलाइन फॉर्म है, इसको आप जब ओपन करोगे वहां पर सारी कंडीशंस आ जाएंगी कि आप इन्वर्टर टैक्स में हो, आप एक्सपोर्ट करते हो, आप एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो, आपका बिजनेस बंद हो गया है, अलग अलग कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, वो आप सिलेक्ट करोगे, वेरीफाई करके सबमिट कर दोगे। इसके साथ कुछ एनेक्सर भी जाते हैं। 2 लाख तक कोई सीए का सर्टिफिकेट नहीं लगता है। अगर 2 लाख से ऊपर का रिफंड है तो फिर सीए सर्टिफाई कराना मैंडेटरी है। ठीक है सर, लेकिन जब भी आप RFD01 फाइल करें तो किसी एक्सपर्ट, किसी प्रोफेशनल की मदद जरूर लें, बिकॉज अगर आपने गलत फाइल कर दिया तो आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो RFD01 बहुत ध्यान से फाइल करिए, बिकॉज ये रिवाइज नहीं हो सकता, और एक बार रिजेक्ट हो गया तो आप दोबारा फिर रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, लेकिन एक यहां पर ट्विस्ट है, जितना पैसा आपके आईटीसी में पड़ा है पूरा का पूरा आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। पहले एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब आप जाकर के जो अमाउंट आएगा वो आपको मिलेगा रिफंड। कैसे? सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी भी नेट आईटीसी आपके पास पड़ी हुई है इनटू जो टर्नओवर है आपका, किसका? जीरो रेटेड गुड्स या फिर जीरो रेटेड सर्विसेज। जीरो रेटेड गुड्स का जो भी टर्नओवर है और जीरो रेटेड सर्विसेज का जो टर्नओवर है, उनको आप ऐड कर लो। ठीक है, उसको डिवाइड करना है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से। अब सर ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या है? आपको पूरा टर्नओवर उठा लेना है। टैक्सेबल हो गया, एक्सपोर्ट वाला हो गया, जीरो रेटेड हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया, मतलब पूरा टर्नओवर उठाइए, उसमें से लेस कर दीजिए एग्जेम्प्ट सेल। तो एग्जेम्प्ट सेल जब आप टोटल टर्नओवर से हटा देंगे तो जो आएगा वो बचेगा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो इस फॉर्मूला को लाने के बाद जो आईटीसी आएगा वही आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, और जो नेट आईटीसी है ये ऑटो पॉपुलेटेड आता है, ये आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया जी? कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा सर, यहां पर देखिए जितना भी अमाउंट आपकी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में पड़ा हुआ है उससे ज्यादा आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और ये बहुत भाई सिंपल बेसिक सी चीज है कि जितना भी एक्यूमुलेटेड आईटीसी आपके पास है आप उतना ही क्लेम कर पाओगे ना रिफंड। जितना लेजर में है ही नहीं पैसा तो आप क्लेम कहां से करोगे? ठीक हो गया जी? तो ये वो कंडीशंस थी जब आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, कौन सा फॉर्म जाता है, क्या टाइम लिमिट थी, क्या फॉर्मूला लगता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आप आरएफडी फॉर्म फाइल करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सीए मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, आप लोग वीडियोस देख रहे हो पर ना लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, कर दिया करो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।